असलकुम, दिस इज़ योर रेहान इकबाल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली ये वीडियो आ गई है बहुत टाइम के बाद। आई डोंट नो, एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था। और कमेंट्स और बच्चे पूछ रहे क्योरीज है बच्चों की। तो मैंने सोचा ये वीडियो डाल दूँ। बेसिकली टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, काम था, बाकी चीज़ें थी, यूनिवर्सिटी में क्लासेस असाइनमेंट्स। हो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग के जो डाउट्स है क्लियर करूं। तो पहला क्वेश्चन रहता है आप सबका कि वाई यू चूज़ रशिया। इसी के अराउंड ये बात चलेगी। एंड एक भाई ने बोला था फी स्ट्रक्चर, फ़ी क्या रहती है, उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूँगा, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस आई डोंट थिंक अभी के लिए मैं पूछ कर पाऊँगा। मे बी इन फ्यूचर देखते हैं कैसे चलता है। सो फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम अ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, जनरल मेडिसिन एट Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia. My name is Rehan Iqbal, as you know. So I may be a bit biased because I am here in Immanuel Kant Baltic Federal University. So it's the university where I study. So maybe कुछ points मैं वैसे भी बताऊँ कि जिसमें थोड़ी बायसनेस हो, बट आई डोंट थिंक कि उतनी भी होगी। सो द थिंग इज़, पहली बात, वाई आई चूज़ रशिया। तो बहुत सारी कंट्रीज दिमाग में थी। तो पहले जब ये दिमाग में आया कि यार जो जो चीज़ें हो गई पीछे छोड़ते हैं और MBBS करता है, तो घर वालों ने बोला बांग्लादेश चले जाओ। तो बांग्लादेश के साथ मेरा ये ऐसा था कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है बांग्लादेश। तब वहाँ पर हालात भी ठीक थे, तो सारे बोलते थे कि बांग्लादेश एक सेफ़ ऑप्शन है, करीब है, कोई बात नहीं, चले जाओ बांग्लादेश। तो मेरे को लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बांग्लादेश इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि मैं अगर जा रहे बाहर तो यू शुड गो टू अ बेटर प्लेस। सो बांग्लादेश कैंसिल हो गया। तो जब मैं ट्राई कर रहा था, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान का दिमाग में आ रहा था। बट व्हेन यू रिसर्च एंड यू गेट टू नो कि if you are going to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, so it's better to go to Russia, I think, from my perspective. No hate to any place, any college, any university, but the thing is, मेरे हिसाब से कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान से बेटर ये आना था, क्योंकि I saw people, I saw some students, medicine students from maybe Kazakhstan, one boy is from Kazakhstan, and तुर्कमेनिस्तान एंड अदर कंट्री जहाँ पर जाते हैं बच्चे, मे कश्मीर से, इंडिया से, तो वो बच्चे यहाँ पर MBBS पढ़ने आते हैं। सो मैंने पूछा क्यों, बोला बेटर एजुकेशन। सो इफ़ इट्स द सेंटर ऑफ दिस थिंग, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट सेम, दे ऑल्सो स्पीक रशियन। सो द थिंग इज़ इट्स बेटर कि हाँ ये आने के लिए उनके हिसाब से। सो ये मेरे दिमाग में पहले ही था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता लगी। तो फिर मैं दो ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा था दिमाग में। दो ऑप्शंस का, एक था ईरान और दूसरा था इजिप्ट। सो मसला ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहीं पर भी, और कंसल्टेंसी से भी आपको बात पता नहीं चलती है, जो मेनली उन दो कंट्रीज़ के साथ डील करती है। तो यूट्यूब पे आप बथेरे वीडियो देखोगे, कोई बता रहा है कि 6 साल का, मतलब 5 साल का कोर्स है इजिप्ट में, 1 साल की इंटर्नशिप और लाइसेंस मिल जाएगा। कोई बोलता है 5+2 है, 7 साल की। कोई ऐसे वैसे बोल रहा है। तो बीइंग अ ड्रॉपर मैं 1 साल एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता था। और सेकेंड थिंग अबाउट ईरान का भी ये था कि 5+1.5, 5 साल और 1.5 साल का इंटर्नशिप। और आधे ये भी बोल रहे थे कि कैसे 5+1 ही हो जाएगा, अब बात चल रही थी, तो अनसर्टेनिटी वहाँ पर भी थी। और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में तो ऐसा होता है कि 5+2 है। और इजिप्ट का ये भी है कि फ़ीस लैब थोड़ा हाई है, और ईरान में टर्म्स में हाई है, बट बाकी में फ़ीस ठीक है जब आप चेक करके देखते हो।
और रही कज़ाकिस्तान की बात मैं कर रहा था, मैंने सुना था कि जितना फ़ीस नहीं होता है उतनी मंथली एक्सपेंसेस हो जाती है, किसी ने मेरे को कहा था ये। तो उस हिसाब से भी कज़ाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट रिजेक्ट करना पड़ा फिर उस चीज़ को। वो एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैं आपको इटाली मेरे दिमाग में था कि हाँ इटाली चला जाऊँगा, कुछ उसके लिए एग्ज़ाम एक देना पड़ता है। सो वो दूंगा, चले जाऊंगा इटली। बट द थिंग इज़ आई मैट देना पड़ता है उसके लिए। सो बट द थिंग इज़ आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। एज यू नो देयर वर सम कंडीशंस। आई मैट एन एक्सीडेंट बैक इन लास्ट ईयर 2023, लगभग 2 साल हो गए, क्योंकि दिसंबर चल रहा था, फेब में एक्सीडेंट हुआ था। तो नीट की प्रिपरेशन छूट गई, सब कुछ छूट गई, और उसका वीज़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट था, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। दिल में था कि अगर जाना है तो देखो, मेनली 5 कंट्रीज़: यूएसए, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर 5 कंट्रीज़ जहाँ पर आप अगर एमबीबीएस करोगे तो आप को इंडिया में आके वापस आके इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको एफएमजी नेक्स्ट जो कुछ भी कहो आप नहीं देना पड़ेगा। यू आर अ डॉक्टर इन इंडिया इफ़ यू डू फ्रॉम दैट, बट इट्स एक्सपेंसिव। अगर मेरे से भी वो आता तो मैं तो कर लेता इन कंट्रीज़ में, बट उतना पैसा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज़, इतना पैसा एमबीबीएस में डालना ठीक नहीं है। अगर हो ज़्यादा पैसा तो फिर जा सकता है बंदा, बट ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से, माई पर्सपेक्टिव, सो जर्मनी वॉज अ गुड ऑप्शन, बट वहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जर्मन होती है, तो यू आर नॉट अ वैलिड, लाइक एनएमसी गाइडलाइंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। एंड और एक चीज़, पिछले वीडियो में मैं थोड़ा थका हुआ था एंड कमेंट्स आ गई थी कि यार भाई आप सैड लग रहे हो। सीरियसली एक चीज़, होम सिकनेस तो होगी बंदे को, और मैं थका हुआ था। और शुक्रिया यार, आप लोग कंसर्न शो करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। और जहाँ पर मैं अभी हूँ उसका नाम है यूनिवर्सिटी का इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। और एक यूनिवर्सिटी मेरे दिमाग में थी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट फीस ज़्यादा थी। और सीनियर जो अल्ताई से ग्रेजुएट होके एफएमजी भी उन्होंने की है एंड इंटर्नशिप कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती रशिया में। लगभग जो अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ है वो, मैं अगर जाते हो उसमें तो नॉर्थ वेस्टर्न और IKBF में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट फ़ीस का बहुत डिफरेंस है, लगभग 1.5 लाख पर ईयर। तो उन्होंने भी कहा कि जब मैं भी आना चाहता था तो मैं भी वो इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का देख रहा था, बट उस टाइम नहीं हुआ मेरा, तो मैं अल्टा ही चला गया, जो बात मुझे उनकी याद है। सो द थिंग इज़, अगर आप आ रहे हो, पहली चीज़, इफ़ यू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग ए यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रिसर्च। और पहले किसी कंसल्टेंट या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस एक टाइम आ जाए, एक पुख्ता रिसर्च करो आप। यू डोंट नीड टू पे एनी वन अनटिल एंड अनलेस यू डू द रिसर्च। पहले रिसर्च करो, देखो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी स्कैम्स होते हैं। फ़ीस चेक करो वेबसाइट पे, जो वेबसाइट पे फ़ीस है, जब वो आप कंसल्टेंट के फ़ीस से मैच करोगे, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आना है। मैंने डाली है MBBS, जब आप बाहर चूज़ करोगे तो उसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और फंस जाते हैं और दे रिग्रेट। एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करो, अच्छे से आओ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप आओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। Talking about my university and even in other universities, I have colleagues in one more university I can right now, and they told me कि हाँ पढ़ना पड़ता है। If you will study then you will be here. आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आओ कि हाँ आई एम हियर, आई हैव टू स्टडी। अगर आप उस हिसाब से आते हो तो देन इट्स गुड फॉर यू। सो अगेन आई एम गोइंग टू से कि अगर आप आ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ है। सो देखो, इफ़ समवन इज़ लाइक कि मैं अब नीट नहीं दूंगा, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्टली आपको देना चाहिए नीट, एंड अगर आपका नीट निकल जाए दैट्स बेस्ट फॉर यू। अगर आप नहीं निकलता और आपको पता है कि नहीं निकलेगा नीट, मैं किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ, कट ऑफ हाई जा रहा है, आप ये चीज़ करो, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ने में रखो दिमाग। क्योंकि अगर आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत भी रहेगा ना तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे, पढ़ पाओगे। एंड आई वोंट से कि लाइक यहाँ आने का कोई डिमेरिट नहीं है, मतलब इट्स नॉट कि
मैं नहीं बताऊंगा कि इट्स परफेक्ट, वेयर आई एम राइट नॉट द परफेक्ट प्लेस. देयर आर सम demerits as well, and positives negatives are always there. But the thing is, फिर जब आप होते हो ना, आपको फिर थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर आप ईरान में देख, इजिप्ट में देखते हो, तो मैंने बोला 7 साल का होता है. एक डिमेरिट तो वहाँ पर ये जा रहा है, दूसरी जगह दूसरा डिमेरिट आएगा. कोई दूर है प्लेस, कोई नज़दीक है, किसी में नहीं मिल रहा है, किसी में एडमिशन मिल रहा है. सो यू हैव टू डू द थिंग्स दैट. और विद अपकमिंग टाइम, 2 महीने से ज़्यादा मेरे को यहाँ पर हुआ है. एंड विद अपकमिंग टाइम जो मैं ज़्यादा और ज़्यादा जान लूँगा ना इस चीज़ के बारे में, और आपके रिक्वेस्ट पे वीडियोस फिर बन जाएंगी. और आपको अगर कोई डाउट होगा ना, तो मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे @द रेहान इकबाल, THEREHANIQBL. सो आई डोंट नो कि अगर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, पोस्ट भी करता हूँ, उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया है शायद अकाउंट. आप जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो. वो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ. एंड आई एम थैंकफुल कि पीपल आर आस्किंग मी टू अपलोड अ वीडियो. इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है कि भैया आप वीडियो डाल दो. इट्स अ बिग थिंग. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ. और once again, you have to study, you have to study, you have to study. एंड होपफुली सबके साथ चीज़ें अच्छी जा रही हो. अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का, आप यू कैन आस्क मी. आई एम लाइक योर बिग ब्रदर हियर, अपलोडिंग वीडियोज ऑन द चैनल. बेसिकली सारा वीडियो शूट हो गया एंड मैं फ़ीस के बारे में बोलना भूल गया. सो मैं अब एडिट करना स्टार्ट किया तो देख रहा हूँ फ़ीस के बारे में बोला नहीं है. और फीस है जो है फर्स्ट ईयर की, इट वॉज लाइक जो 7-6 साल फ़ी पे करनी होती है, इट्स लाइक 3,500 रूबल्स फॉर अस. मे बी अगले साल इंक्रीज़ हो और आपके लिए भी इंक्रीज़ हो. और द थिंग इज़ 3,500 फॉर ट्यूशन फीस, 12,000 हॉस्टल फीस 6 साल के लिए. एंड बाकी भी एक्सपेंसेस है, तो मे बी अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख INR और मोर. उसी के हिसाब से आपका खर्चा आने वाला है. और अभी कन्वर्जन के हिसाब से होगा. मे बी कभी डॉलर का वैल्यू कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उस पर डिपेंड करेगा. और इट्स अप टू यू. अब अगर लाइविश लाइफ स्टाइल जियोगे तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है. इट्स अप टू यू. सम पीपल आर लाइक दैट seeing me Rehan, if they want to watch my videos, they don't understand Urdu and all, and they say me like, we want your watch your videos, we want to watch your videos, but you don't have subtitles. Maybe I will try to do some videos in English also and it might help me to get a bit fluent in English. So if you will be okay with it, share your thoughts in the comment section. And if I missed something, oh, I missed something like कि हालात, किसी ने बोला कि सेफ़ नहीं है, बट आई थिंक फॉर नाउ जो जहाँ तक मेरे को लग रहा है सेफ़ है. और कोई भी प्लेस दुनिया में किसी भी टाइम सेफ़ नहीं है. ईरान में भी क्राइसिस चल रही है, लाइक US ईरान एंड मे बी इसराइल ईरान. यहाँ पर भी थोड़ा चल रहा है. बांग्लादेश में भी थोड़े हालत ख़राब हुए. तो कोई प्लेस, शायद किर्गिस्तान के उज़्बेकिस्तान में, वो उस टाइम किर्गिस्तान में हुआ था शायद, वो जो अटैक हुआ था स्टूडेंट्स पे, फॉरेन स्टूडेंट्स में. तो नो प्लेस इज़ लाइक स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल. हाँ, ये ऑलवेज स्टेबल वाली प्लेस है नथिंग. सो यू कैन follow me on Instagram, ask me questions. Thanks a lot for being with me. Thanks a lot. I love you all. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना. पर्टिकुलरली मेरे लिए दुआ करो. एंड आई विल आस्क फॉर दैट. एंड मे बी सब्सक्राइब एंड फॉलो, तो मैंने मांग ही लिया. बाय. फ़ी अमानिल्लाह. पगा.